सूबे के सुल्तानपुर में बड़ी वारदात का मामला आया सामने। एक संविदा कर्मी डॉक्टर को पीट पीट कर उतार दिया गया मौत के घाट। जयसिंहपुर के सीएससी में तैनात थे डॉक्टर घनश्याम तिवारी। हत्यारोपियों का नहीं है सूबे के मुखिया का खौफ। अधमरा का डॉक्टर को ई रिक्शे से लाद कर भेज दिया उनके घर। चिकित्सक पत्नी ने पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष के भतीजे पर लगाया हत्या का आरोप। पूर्व विधायक देवमणि द्विवेदी ने दिया बयान। ऐसे नृशंस हत्यारों पर सख्त से सख्त होनी चाहिए कार्रवाई। मौत से पहले डॉक्टर घनश्याम तिवारी ने हत्यारोपियों का लिया है नाम। चिकित्सक की हत्या के बाद यूपी की कानून व्यवस्था पर उठने लगे हैं सवाल। हत्यारोपियों की जा रही तलाश। ई रिक्शा चालक सहित अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। हत्यारोपियों सहित उनके सगे संबंधियों पर भी जिला प्रशासन शिकंजा कसने की कर रही है तैयारी। अवैध संपत्तियों को खंगालने में जुट गए हैं अधिकारी। अब दिवंगत चिकित्सक की पत्नी ने खोल दिए वह राज। किसने की हत्या, क्या था राज? कौन फायदा? हाँ, उसके बाद जो है वो पैसा ले लिए। हाँ। 1 किस्ता पहले लिखे, 2 किस्ता पहले कहा ठीक है हम लिखेंगे। 2 किस्ता लिख लिए, ले लिए। हाँ। उनके बेटे कह रहे हमको और दीजिए, 5 लाख 50 लाख ले चुके थे, कहे तो 2.5 लाख हमको और दीजिए। कौन बोल रहा था 50 लाख में? 50 लाख रुपए तुम नगद उनको दे चुके थे। हाँ। जमीन का रेट। उसके बाद जो उनके बेटे कब्जा नहीं दे रहे थे अजय नारायण सिंह, वो कह रहे थे कि बाप बेटे छुड़ा रहे थे, पूरा बाहर नहीं रहे थे, जमीन 4 निशान दे नहीं कह रहे थे। बेटा कह रहा था कि बाप जो है करे, बेटा क्या हम नहीं करने देंगे, बेटा कह रहा था। तो फिर उसके बाद जो है वो चले गए। फिर उसके बाद मामला कहे कि हम ठीक है आगे निशान लगा देंगे, वो कर देंगे। फिर उसके बाद जो इधर बीच मामला 50 1 लाख ये भी अलग से ले चुके थे अजय नारायण से, जाने 1 लाख ले चुके थे। फिर उसके बाद आज क्या हुआ, ड्यूटी से गए, ड्यूटी से आए 4 बजे आए। फिर उसके बाद कहा हमें पैसा दे, तुम जाके मार्केट। अच्छा, ड्यूटी कहाँ पे कर रहे थे? जैसे CHC में डॉक्टर घनश्याम तिवारी, डॉक्टर घनश्याम तिवारी वहाँ दस्तक डायग्नोस्टिक सेंटर अभी इनका 2 महीने पहले खुला है, 4 महीने। घटना कहाँ की हुई है, कहाँ मारे पीटे हैं? ये घटना मुझे जगह नहीं पता। मेरे घर पे ऑटो से आए थे, गिर के बस यही कहा हमें जल्दी से पहुँच। अजय नारायण ने मारा, अजय नारायण ने मारा, अजय नारायण ने मार दिया मुझे, यही कहा कि खूब ब्लीडिंग। पिताजी क्या मामला था, आप यहाँ पे आए थे, क्या मामला? मैं आया था और अध्यक्ष जी डॉक्टर आर्य वर्मा साहब आए थे। वो डॉक्टर साहब हैं घनश्याम त्रिपाठी जी, तो लभुआ के ही रहने वाले थे और यहीं पर शहर में रहते थे। और उनकी तो मतलब नृशंस हत्या हुई, मतलब कि गोली मार कर तो दूसरी बात है, लेकिन हाथ पैर तोड़ करके। और उनकी पत्नी भी है, वह तो नाम बता रहे हैं। और उसके बाद लाश पर लाद करके भेजी गई है, लाश रिक्शे पर लाद करके। और यह तो बिल्कुल ही एकदम घृणित और जघन्य अपराध हुआ है। दिन दहाड़े हुआ है, शहर में हुआ है। और पुलिस प्रशासन और सरकार इस पर एकदम सख्ती से कदम, मतलब कि जो लोग हैं उनके नाम तक भी आ रहे हैं, उन्हें मरते मरते हुए बता के गए, उसमें कोई ढिलाई की बात नहीं होगी। मैं शहर में था, जनसंपर्क में था और पता लगा हमको कि ऐसी घटना हुई, तो मैं तुरंत आया यहाँ पर। और SP साहब से बात हुई है, वह आ भी रहे हैं और उसमें सख्त से सख्त, सीख से सीख कार्रवाई। लाइन आर्डर को नहीं दिया है। अब ये तो जो सामने है वो तो सामने ही है, इसमें न कोई चीज़ छुपाने की है न बढ़ाने की है। और SP सुल्तानपुर खुद चल करके आ रहे हैं विदिन नो टाइम, अभी तो 4 मिनट में चल चुके हैं घर से। भूमाफिया जिस तरह से घटना घटित कर रहे हैं, एक तरफ तो सरकार आपकी भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही, चिन्हित करके। नहीं, इस तरह की आप तो जानते भूमाफिया मिट्टी में मिले हैं और आगे भी मिट्टी में ही मिलेंगे। उनके भूमाफियों के लिए उनके लिए कोई ढिलाई नहीं। पत्नी का उनके कहना है जमीनी विवाद का ही मामला है, कुछ जमीन खरीदे। हाँ, पत्नी उनकी बोल रही थी, आप लोगों में से भी कही थी, उनकी पत्नी बोल रही है कि जमीनी मामला है। और उसमें नहीं, क्या राजनीति भी संबंध है जो मुलजिमों का? अब इसको तो देखिए,
इन्वेस्टिगेशन होने पर पता लगेगा। जितना उनके परिवार के और उनकी पत्नी बता रही हैं वो तो आप लोगों के सामने मैंने बता दिया। आपको बता दें कि लंबुआ क्षेत्र के रहने वाले डॉक्टर घनश्याम तिवारी जयसिंहपुर स्थित जासापारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संविदा के रूप में तैनात थे। वर्तमान में वो नगर के शास्त्री नगर मोहल्ले में रहते थे। बताया जाता है कि बीते शनिवार की शाम वह घर से किसी कार्य के लिए बाहर निकले। देर शाम खून से लथपथ ई रिक्शा से जब मड़ासन स्थित में घर पहुंचे तो डॉक्टर की पत्नी सहित सभी देख कर अवाक रह गए। आनंद फानन में डॉक्टर घनश्याम को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर घनश्याम की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही एसपी सोमेन वर्मा सहित पुलिस अधिकारी दल बल के साथ जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां दिवंगत डॉक्टर की पत्नी से मुलाकात कर घटना की विस्तृत जानकारी ली। सर एक मामला अभी आया है मारपीट का, डॉक्टर साहब क्या है पूरा? यहाँ पे एक डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी जी जिनको उनके वाइफ आज टोटल अवस्था में थाना कोतवाली नगर में स्थित डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले आए। यहाँ पे उनके एक हाथ और 2 पैरों में चोट थी। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद थोड़ी देर इलाज के बाद वो उनकी देहांत हो गया। इसमें कुछ शंका जताई जा रही है, संदिग्ध परिस्थिति में मौत है। इसमें पुलिस पूरी घटना को रिकॉन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रही है और घर वालों से बातचीत और संपर्क में है, ताकि इस घटना की हर पहलू पे जांच और खुलासा हो और इसमें आगे में भी कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। सर मृतक क्या कोई सरकारी डॉक्टर थे क्या? मृतक डॉक्टर थे, लेकिन वो संविदा में सरकारी सीएस में काम करते थे, जहाँ तक अभी की इनिशियल जानकारी हमें पता है। सर पूछताछ के दौरान अभी कुछ स्पष्ट हो पाया क्या? सामने कुछ आए हैं? मैं जैसे बता रहा हूँ कि हम परिवार वालों से संपर्क में हैं। जैसे जैसे वो लोग बताएंगे प्राप्त हुआ है, हम उस हिसाब से आवश्यक कार्रवाई। क्या जमीनी विवाद है क्या? मैं ऐसे बार बोल रहा हूँ कि हम लोग जो मृतक है उनके परिवारजनों से बात कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, हम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी हम उनके दहेज के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। बताया गया इस हिसाब से। सर बदमाश लैंड ऑर्डर को चैलेंज नहीं करते हैं ऐसे खुलेआम जैसे? आप इसको चलो ठीक। सर एक मामला अभी आया है मारपीट का, डॉक्टर साहब क्या है पूरा? यहाँ पे एक डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी जी जिनको उनके वाइफ आज टोटल अवस्था में थाना कोतवाली नगर में स्थित डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले आए। यहाँ पे उनके एक हाथ और 2 पैरों में चोट थी। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद थोड़ी देर इलाज के बाद वो उनकी देहांत हो गया। इसमें कुछ शंका जताई जा रही है, संदिग्ध परिस्थिति में मौत है। इसमें पुलिस पूरी घटना को रिकॉन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रही है और घर वालों से बातचीत और संपर्क में है, ताकि इस घटना की हर पहलू पे जांच और खुलासा हो और इसमें आगे में भी कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। सर मृतक क्या कोई सरकारी डॉक्टर थे क्या? मृतक डॉक्टर थे, लेकिन वो संविदा में सरकारी सीएस में काम करते थे, जहाँ तक अभी की इनिशियल जानकारी हमें पता है। सर पूछताछ के दौरान अभी कुछ स्पष्ट हो पाया क्या? सामने कुछ आए हैं? मैं जैसे बता रहा हूँ कि हम परिवार वालों से संपर्क में हैं। जैसे जैसे वो लोग बताएंगे प्राप्त हुआ है, हम उस हिसाब से आवश्यक कार्रवाई। क्या जमीनी विवाद है क्या? मैं ऐसे बार बोल रहा हूँ कि हम लोग जो मृतक है उनके परिवारजनों से बात कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, हम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी हम उनके दहेज के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। बताया गया इस हिसाब से। सर बदमाश लैंड ऑर्डर को चैलेंज नहीं करते हैं ऐसे खुलेआम जैसे? आप इसको चलो ठीक। सर एक मामला अभी आया है मारपीट का, डॉक्टर साहब क्या है पूरा? यहाँ पे एक डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी जी जिनको उनके वाइफ आज टोटल अवस्था में थाना कोतवाली नगर में स्थित डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले आए। यहाँ पे उनके एक हाथ और 2 पैरों में चोट थी। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद थोड़ी देर इलाज के बाद वो उनकी देहांत हो गया। इसमें कुछ शंका जताई जा रही है, संदिग्ध परिस्थिति में मौत है। इसमें पुलिस पूरी घटना को रिकॉन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रही है और घर वालों से बातचीत और संपर्क में है, ताकि इस घटना की हर पहलू पे जांच और खुलासा हो और इसमें
आगे में भी कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। सर मृतक क्या कोई सरकारी डॉक्टर थे क्या? मृतक डॉक्टर थे, लेकिन वो संविदा में सरकारी CSC में काम करते थे, जहाँ तक अभी की इनिशियल जानकारी हमें पता है। सर पूछताछ के दौरान अभी कुछ स्पष्ट हो पाया क्या? सामने कुछ आए हैं? मैं जैसे बता रहा हूँ कि हम परिवार वालों से संपर्क में हैं। जैसे जैसे वो लोग बताएंगे धैर्य अभी प्राप्त हुआ है, हम उस हिसाब से आवश्यक कार्रवाई क्या जमीनी विवाद है क्या? मैं ऐसे बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग जो मृतक है उनके परिवारजनों से बात कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, हम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी हम उनके धैर्य के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। बताया गया इस हिसाब से। सर बदमाश लैंड ऑर्डर को चैलेंज नहीं करते हैं ऐसे खुलेआम जैसे? चलो ठीक। बहरहाल डॉक्टर घनश्याम की हत्या के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। वह जमीनी विवाद किसी और से नहीं, पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष व वरिष्ठ भाजपा नेता गिरीश नारायण सिंह उर्फ बब्बन सिंह के भतीजे अजय नारायण सिंह से होना सामने आ रहा है। वहीं डॉक्टर की हत्या की खबर सुनते ही हत्यारोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तारी का दावा कर रही है। कल यानी कि 30 तारीख रात को घनश्याम त्रिपाठी नामक हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, जिनमें भी डॉक्टर हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत थे। कल अपनी काम ख़त्म करने के बाद वो घर गए। अराउंड 4 बजे के आसपास उनको फ़ोन में कॉल आया, वो बाहर निकले। उसके बाद जब वापस आए 6:30 बजे के आसपास, तो एक ई रिक्शा में वापस आए, तब उनके शरीर में चोट थी, दोनों पैर में चोट थी और हाथ में चोट थी। उसके बाद उनके परिवार द्वारा उनकी तबीयत ख़राब होने पे हॉस्पिटल ले आया गया। हॉस्पिटल में उनकी देहांत हो गई। इस संबंध में जो स्त्री हैं डॉक्टर साहब के, उनके द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें हत्या के मुकदमा थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत किया गया है। जो इसमें मुख्य आरोप सामने आए हैं, मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह नामक एक व्यक्ति के नाम लिया गया है, जो के साथ इनका कहना है कि अजय नारायण सिंह के माध्यम से इन्होंने ज़मीन खरीदी थी डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर साहब इस ज़मीन को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से और पैसे की डिमांड से वो इनको कब्ज़ा वहाँ पे नहीं दे रहे थे, जिस विषय पे ही झगड़ा हुआ। उसके बाद ये मारामारी और ये घटना हुई। वर्तमान में पुलिस को द्वारा 4 टीम बनाई गई है, जो लगातार अपराधी को पकड़ने की प्रयास में है। इसमें ऑलरेडी 3 से 4 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया है, जिसके बारे में और जानकारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही है। इसके अलावा जो क्राइम सीन है उसको पुलिस खोज निकाली है। फॉरेंसिक टीम के माध्यम से वहाँ पर सारे एविडेंस कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा जो ई रिक्शा से डॉक्टर साहब घर वापस आए थे, उस ई रिक्शा को ट्रेस कर लिया गया है। ई रिक्शा के जो चलाया था वो भी ट्रेस हो गया है। उसके बयान भी पुलिस दर्ज कर रही है। वर्तमान में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम किया जा रहा है डॉक्टरों के पैनल के द्वारा अंडर वीडियोग्राफी, ताकि सारे पहलू क्लियरली, सारे एविडेंस क्लियरली पुलिस के पास उपलब्ध हो। जैसे कि हम बता रहे हैं कि बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई होगी एवं दृढ़ कार्रवाई होगी। धन्यवाद। वहीं जिलाधिकारी जसजीत कौर भी डॉक्टर की हत्या को लेकर हत्यारोपियों और उनके करीबियों के अवैध संपत्तियों की जांच पड़ताल शुरू करा दिए हैं। आपने जैसे बोला था कि अभी रेवेन्यू से जुड़ा हुआ। वर्तमान में सुल्तानपुर जनपद में कल एक घटना हो गई है, जिसमें हमारे PHC जयसिंहपुर पे तैनात एक डॉक्टर की हत्या हो गई थी कल देर रात में। उससे संबंधित जो मैटर है वो ज़मीनी विवाद निकल के आ रहा है, और हमारे यहाँ नारायणपुर क्षेत्र, प्यागीपुर क्षेत्र से संबंधित ज़मीन से रिलेटेड मैटर से संबंधित लोग जो हैं उनके नाम उजागर हो रहे हैं। इससे संबंधित जो है SDM को निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल वहाँ पे जिन लोगों के नाम एलिगेशन में आ रहे हैं उनके परिवार, उनके जानने वालों की लैंड और लैंड की डिटेल्स जो है तत्काल पता कराएंगे। कहीं कोई ग्राम समाज पे कब्ज़ा ना हो, कहीं कोई अवैध संपत्ति ना हो, उसका एक ब्यौरा बनाएंगे और तत्काल प्रस्तुत करेंगे, ताकि रेवेन्यू संबंधित भी हम लोग जो इसमें कार्रवाई है वो इस मैटर में क्रिमिनल कार्रवाई के साथ साथ रेवेन्यू की कार्रवाई साथ साथ करें।
वो पुलिस वो तो वो नाम बता रही हैं, उनके पिताजी का नाम बता रही हैं, गांव बता रही हैं। अब वो पुलिस अभी कप्तान साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं। कोतवाल साहब से भी बात हुई तो बोले हम तुरंत घटनास्थल पर पहुँच रहे हैं। तो सभी पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सख्ती से कार्रवाई करेगा। सरकार क्या एक्शन लेगी? सख्त कार्रवाई अपराधी के साथ जिस तरह से एक्शन होना चाहिए वो होगा। डॉक्टर साहब ये आपके संस्थान में काम किए हैं क्या? हाँ, तो इस जमीनी उसका मामला कुछ आपको भी बताया था इन्होंने कभी? जमीनी विवाद के बारे में आपको भी कुछ बताया था? नहीं, हमको ये पता था कि ज़मीन इनकी वहाँ है, ये लेना चाहते हैं। तो 4-6 महीने पहले मिले थे तो बताया कि हम ज़मीन अब ले लिए हैं, रजिस्ट्री हो गई है, अब बनवाना बाकी है। क्या डॉक्टर साहब, क्या राजनीति पार्टी से आपके जुड़े हुए भी हैं जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? मैं अब एग्जैक्ट जानता नहीं, उसमें मैं क्या बता सकता हूँ कि राजनीति की बात है कि नहीं है।